हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, उसमें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि सौरमंडल से रिलेटेड थे। ये पार्ट 2 है, इसमें भी 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुल मिला के 200 क्वेश्चंस रखे गए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो आप दोनों वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है। अगर वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो उस वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। तो पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा? तो इरोटोस्थनीज ने नापा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है जो विषुवतीय व्यास से कितना कम है फ्रेंड्स? तो ये 43 किलोमीटर कम है। कितना कम है? तो 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है वह कितना होगा लगभग में अगर बात की जाए तो 12,750 किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? तो 12,750 किलोमीटर जो है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूम रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी किस गति से घूमती है अपनी कक्षा में? तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। जो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है ये किस दौरान होती है फ्रेंड्स? तो ये अपसौर के समय होती है, ठीक है। कब होती है? तो अपसौर के समय। अधिकतम दूरी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? अपसौर के नाम से जानते हैं। कब होता है ये? तो 3 जुलाई को होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। किस कारण ऋतुएं होती हैं? क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका कारण है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करना ही क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन लाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह है। जो पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह है वे कौन कौन से हैं? तो शुक्र और मंगल जो है ये पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। ये बात सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? तो ये बात कही थी अरिस्टोटल ने। किसने कही? अरिस्टोटल ने कही। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी जो है वे गोल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी कैसी है, किस प्रकार की है? तो ये झुकी हुई है, ठीक है। ये अपनी धुरी पर झुकी हुई है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर पाया जाता है पृथ्वी के अतिरिक्त? तो मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, एक तो पृथ्वी पर और दूसरा मंगल ग्रह पे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। अभी हमने बताया वही क्वेश्चन है कि मंगल पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। जो लाल रंग का दिखाई देता है वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह है मंगल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मंगल ग्रह जो है ये लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो है किस पर संभव है? तो ये भी मंगल ग्रह पर ही संभव है ऋतुओं में परिवर्तन होना। किस ग्रह पर? तो मंगल ग्रह पर संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो पृथ्वी पर मानव रह सकता है और दूसरा कहाँ पर इसकी संभावना है कि मानव अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये भी कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह पे भी ये पाया गया है कि मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। जो पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है वह कौन सा है? तो वह है पाथफाइंडर। कौन सा है? तो पाथफाइंडर है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो वह कौन सा ग्रह है? तो पहले भी बता चुके हैं वह कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह पे पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए वहाँ संभावना की जाती है कि मानव यहाँ भी जीवन यापन अपना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखिएगा कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो भाई कौन सा ग्रह होगा, किसके विषय में ये बात कही जा रही है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान का झुकाव तुल्य है। तो एक किस ग्रह के विषय में बात की जा रही है, तो ये बात हो रही है मंगल के विषय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह के दिन का जो मान होता है उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के एक दिन के मान और झुकाव के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी पृथ्वी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो मंगल ग्रह को जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है कौन सा है। तो जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है फ्रेंड्स, वह आपको बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बताइएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स वह कौन सा हो जाएगा, डीमोस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, ये डीमोस और फीबोस किसके उपग्रह हैं ये भी बताइएगा। तो ये मंगल ग्रह के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो रात्रि को जो आकाश में लाल ग्रह दिखता है वह कौन सा है, तो वह मंगल ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वह किसे माना जाता है, तो वह बृहस्पति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं। जो बृहस्पति ग्रह पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं किस के सूचक होते हैं, तो ये अशांत बादल के सूचक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष भेजा था, तो वह ग्रह था बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए अमेरिका ने गैलीलियो नामक एक अंतरिक्ष यान भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। तो जो मैगलन अभियान है किस ग्रह से संबंधित है, तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फ्रेंड्स जितने भी सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। जो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु ग्रह किस ग्रह से टकराया था। जो सुमे लेवी 9 धूमकेतु था ये किस ग्रह से टकरा गया था फ्रेंड्स, तो ये ग्रह था बृहस्पति। ठीक है, ये बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। जो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह समय लेता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में बहुत घुमाकर पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन इतना घुमाकर पूछा जाता है कि आप लोगों को राइट आंसर पता होता है फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वह कौन सा है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा जो उपग्रह माना जाता है वह गैनीमीड को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो गैनीमीड को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। किस ग्रह के चारों ओर वलय मानी जाती है फ्रेंड्स, है वो है शनि ग्रह के। ठीक है, जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर वलय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है कि नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। जो नासा से संबंधित मिशन था जिसका नाम जूनो था वह कौन सा मिशन था, किस ग्रह से संबंधित था, यही पूछा गया है। तो वह किस ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। जो सौरमंडल के बड़े उपग्रह है इनमें से एक जो टाइटन ग्रह है ये किसका उपग्रह है, किस ग्रह का, तो ये शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, टाइटन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फ्रेंड्स टाइटन का नाम जरूर याद रखिएगा, ये ग्रह पूछा ही जाता है उपग्रह। ठीक है, ये शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा शनि ग्रह है, शनि ग्रह कैसा ग्रह है, तो ये किससे गर्म या ठंडा है, तो ये नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह जो है ये नेपच्यून से कैसा है, तो गर्म है, ना कि ठंडा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
नेक्स्ट है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा। जो शनि ग्रह है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, किस खगोल शास्त्री ने, तो इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, किसने, तो गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। जो सबसे दूर का दिखने वाला ग्रह है वह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा शनि ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलों की संख्या कितनी है। जो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने जो बल हैं इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो इनकी संख्या है 14। कितनी है, तो 14 है इनकी संख्या। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि किस ग्रह के चारों ओर बल पाया जाता है, तो वह शनि ग्रह के। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सौरमंडल के उस ग्रह का नाम बताना है जिसका घनत्व सबसे कम है, तो वह कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जो सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है फ्रेंड्स वह कौन सा है, तो वह है शनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वह कौन सा है, तो वह टाइटन है। इससे पहले भी बता चुके हैं कौन सा ग्रह है, तो वह टाइटन ग्रह है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। पर कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है, तो पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताना है, वह है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह, तो शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी। जो यूरेनस की खोज की थी किसके द्वारा, तो ये हर्शेल ने की थी इसकी खोज। ठीक है, यूरेनस की खोज किसने की, तो हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो वह ग्रह है यूरेनस। कौन सा है, तो यूरेनस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो जो यूरेनस के उपग्रह की संख्या है वह कितनी है फ्रेंड्स, तो वह है 27। कितनी है, तो 27 है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। जो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है वह कौन सा है, तो वह अरुण ग्रह है। ठीक है, अरुण ग्रह जो है ये पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रिल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा कि जो ओवेरॉन है, टाइटेनिया है, एरियल है, अम्ब्रियल है और मिरांडा है, ये पांचों ग्रह जो हैं किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये अरुण ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, किसके, तो अरुण ग्रह के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अरुण। अरुण को हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है। जो यूरेनस है ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगा लेता है, तो ये 84 वर्ष में लगाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है। तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में जो घूमने वाला ग्रह है वह है यूरेनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। यूरेनस जो है विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो वह है वरुण। कौन सा ग्रह है, तो वरुण ग्रह जो है ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। आपको वह बताना है जो सबसे ठंडा ग्रह है, तो वह ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है वरुण ग्रह वह हरा रंग का दिखाई देता है, तो इसमें मीथेन गैस होती है। ठीक है, मीथेन गैस के कारण जो है ये हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जानते हैं।
तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि सहोदर भाई के नाम से कौन से ग्रह जाने जाते हैं, तो वह कहे जाते हैं अरुण और वरुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को जरूर बताइएगा लास्ट में कितने 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा नेपच्यून। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष दीर्घतम होता है, सबसे दीर्घतम वर्ष जो होता है वह कब होता है, किस मतलब ग्रह पर, तो ये होता है नेपच्यून पर। ठीक है, नेपच्यून ग्रह पर जो है वर्ष जो होता है वह दीर्घतम होता है। दीर्घतम का मतलब बोले तो बहुत लंबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल का वाह्यतम ग्रह कौन सा है। जो सौरमंडल का वाह्यतम ग्रह है वह कौन सा है, तो वह है नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी। जो प्लेटो नामक ग्रह था हमारा, 9वां ग्रह जो था, इसकी खोज की गई थी कब, तो 1930 में। ये किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, तो ये की गई थी क्लाइड टॉम्बेक के द्वारा। किसके द्वारा, तो क्लाइड टॉम्बेक ने इसकी खोज की थी 1930 में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इस ग्रह के बारे में बात नहीं की जाती है। प्रेजेंट टाइम में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। और तो 1930 के बाद कितने हो गए थे, तो 1930 के बाद हो गए थे 9 ग्रह। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। तो भाई किस आकाशीय पिंड के परिक्रमण और परिभ्रमण में दोनों में बराबर का समय लगता है, किस ग्रह में, तो वह लगता है चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा उपग्रह ऐसा है, ये पृथ्वी का उपग्रह है, इसे ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। इसे परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर का ही समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो जो रात की रानी के नाम से जाना जाता है वह कौन जाना जाता है, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो पृथ्वी से दिखने वाली जो चंद्रमा का सतह होता है उसकी सतह का कितना परसेंट होता है, तो वह होता है 59%। अगर सीधा सा बोला जाए तो हमें जो पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है तो उसका कितना भाग दिखाई देता है, तो वह 59% ही दिखाई देता है। बाकी भाग जो होता है वह हमें दिखाई नहीं देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है। जो क्लेवियस होता है ये क्या होता है, तो क्लेवियस जो है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर होता है। ठीक है, क्रेटर में होता है, उसे हम लोग क्लेवियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच जो स्थित अंतरिक्ष होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सिस लूनर। क्या कहते हैं, सिस लूनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है, तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा किसका ग्रह है, तो वह चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पहली बात तो फ्रेंड्स सूर्य ही ग्रह नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा इनमें से ग्रह नहीं है। ठीक है, सूर्य का ग्रह का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि सूर्य अपने आप में कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, वह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। जो शांत समुद्र और तूफानों का जो महासागर स्थित है ये कहाँ स्थित है, तो ये चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। जो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है वह कितने दिनों में पूरा कर लेता है, तो ये लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, कितने दिनों में, तो 27 दिनों में पूरा कर लेता है, वो भी लगभग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। तो फ्रेंड्स हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता था। तो ऑप्शन में दिया था 8.3 सेकेंड। वैसे अक्सर पहुंचता तो 8 मिनट 16 सेकेंड में है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाइएगा। तो ऑप्शन में 8:03 था, तो राइट आंसर हमारा वही था। ऐसे ही पूछा गया कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 सेकेंड से कम का समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो जो पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, किस आकाशीय पिंड को कहा जाता है, तो वह मंगल को कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना द्रव्यमान है बृहस्पति का। तो जो बृहस्पति का द्रव्यमान माना जाता है वह सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग माना जाता है। कितना, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आकाश का सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश का जो सबसे चमकदार तारा है वह है सीरियस। कौन सा है, तो सीरियस तारा जो है ये सबसे चमकदार तारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीके के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। जो हैली धूमकेतु है ये दोबारा कब आता है, ये पूछा जाए कि जो हेली तारा है ये कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है। क्वेश्चन में आपसे हेली तारे के बारे में पूछ रहा है कि जो हेली तारा होता है कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। तो आप सभी जानते भी होंगे कि ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 76 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जो सूर्य को छोड़कर जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा है इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसे लगता है 4.5 वर्ष। कितना लगता है, 4.5 वर्ष का समय लगता है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे को पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को कहते हैं। जो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य ग्रहों के सूर्य की परिक्रमा करते हैं इनके खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस ग्रह से, तो क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों को बीच पाए जाते हैं वे हैं। तो फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह हैं जो 4 ग्रह इधर होते हैं, 4 इधर, उनके बीच में पाए जाते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह के अंदर ग्रह होते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो बाहर होते हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। तो भाई कौन से ग्रह हैं जिनके मध्य जो है वह क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है वह क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं, महीने आप लोग देखना कभी सौरमंडल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। जो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है वह कौन सा है, तो वह है सीरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि होती है क्योंकि, इसका कारण क्या है कि जो धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि होती है। तो इसका कारण है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वहन दबाव डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको वह बताना है जो राइट होगा। पहला क्या दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानें मलबे हैं। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा ऑप्शन है कि क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा पहला और दूसरा सही है। ठीक है, यानी कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानें मलबे होते हैं और अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर तक भी बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण कब होता है, किस स्थिति में होता है, ये
क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सूर्य ग्रहण में आप लोग ये मत कहिएगा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब पूरी तरह से सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय कौन सा भाग जो होता है वह सूर्य का दिखाई देता है, तो वह किरीट भाग दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। सूर्य ग्रहण जो है किस स्थिति में पड़ता है फ्रेंड्स, तो अभी बताया जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। फिर से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको राइट वाला बताना है। देखिएगा चारों ऑप्शन पढ़िएगा कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड और थर्ड सही है, ठीक है। जो सूर्य ग्रहण होता है ये अमावस्या को होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोग ये याद रखिएगा। और जब कब पड़ता है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा जो होता है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब पड़ता है सूर्य ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। फ्रेंड जो एक कैलेंडर वर्ष होता है इसमें अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो 7 ग्रहण पड़ सकते हैं अगर देखा जाए तो, अधिक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना जो होती है कब होती है, तो ये सूर्य ग्रहण के दिन होती है। कब होती है फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण के दिन होती है डायमंड रिंग की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजगी है। सिजगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिजगी क्या है, ठीक है। तो सिजगी जो है ये क्या होता है, ये सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। कब कहते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा जो होता है वे इक्वल रेखा में होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है, पृथ्वी है, जब ये इक्वल रेखा में होते हैं तभी क्या होता है फ्रेंड्स, उसे हम लोग सिजगी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण का कारण है। अभी हमने बताया था सूर्य ग्रहण का कारण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अब पूछा गया है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब यहाँ पे हमारी पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, यहाँ पे सूर्य है और फ्रेंड्स यहाँ पे पृथ्वी है हमारी, ठीक है, जब इनके बीच कौन आता है, जब चंद्रमा आता है तब क्या होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है, किस दिन घटित होता है, तो जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्णिमा के दिन घटित होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, तो शुक्र ग्रह किसे कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं वीनस को। यही पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है, वही होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, और ऑप्शन में इंग्लिश में ग्रह दे दिए गए हैं, तो पूछा तो शुक्र ग्रह के लिए दिया गया है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में नाम लिखे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो शुक्र ग्रह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वीनस नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है, तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है वे कितनी है फ्रेंड्स, वे 150 किलोमीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह क्या है। जो ग्रह हैं ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो ग्रह ऐसे अप्रकाशमान पिंड हैं जो हर टाइम टिमटिमाते रहते हैं, मतलब हर टाइम नहीं, जो टिमटिमाते नहीं हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है। जो टिमटिमाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, ठीक है, जो रात के समय। तो ये ऐसे अप्रकाशमान है, इनमें प्रकाश नहीं है, कि पिंड जो टिमटिमाते नहीं है उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ग्रह नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो भाई कौन सा ग्रह है? तो वह है शनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताया। जिसने मंगल की परिक्रमा करके जो मंगल पर सबसे पहले पहुंचा था मंगल की कक्षा में, ऐसा कौन सा एशियाई देश है? तो वह है भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अपना देश भारत। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसे आपको कैसे लगाना है? तो घटते हुए क्रम में लगाना है, आकार में। पहले आपको सबसे बड़े आकार का लगाना है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो आप लोग देखिएगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका सही क्रम क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इनका सही क्रम अगर आकार के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। तो पहले नंबर पे आएगा बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? तो यूरेनस, पृथ्वी। अगर शनि में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे शनि आता है, तो 4 नंबर आ जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद अगर आकार में देखा जाए तो पृथ्वी से बड़ा कौन है? तो यूरेनस है, तो यूरेनस जो है तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और उसके बाद पृथ्वी है, तो पृथ्वी तीसरे पर। तो 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है? 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आकार में देखा जाए तो बृहस्पति, उसके बाद शनि, और उसके बाद यूरेनस, और उसके बाद पृथ्वी। यहाँ पे आकार की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह यमस नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो पृथ्वी जैसा दिखाई देने वाला कौन है? शुक्र है। ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के वाह्यतम परत को कहते हैं। जो बाहर वाली परत होती है सूर्य को, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे किरीट कहते हैं। ठीक है, जब पूरी तरह से सूर्य ग्रहण पड़ता है उस समय कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, यानी कि कोरोना भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रह के अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? पहले भी बता चुके हैं पहली वाली वीडियो में, उपसोर कहते हैं। जो न्यूनतम दूरी होती है ये कब होती है? तो ये 4 जनवरी को होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपसोर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि 4 जनवरी को होती है। और जो सर्वाधिक दूरी होती है उस टाइम क्या होता है? तो अपसोर होता है। ये कब होता है? तो 3 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनात तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़े में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से आपको वह बताना है कि जो इनमें से सही नहीं है। तो देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा आप लोग कि 21 मार्च भूमध्य रेखा सही है, 21 जून कर्क रेखा ये भी सही है, 22 दिसंबर मकर रेखा ये भी सही है, लेकिन 23 सितंबर उत्तर ध्रुव ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? 4 कथन दिए गए हैं, आपको जो सही है वह बताना है। तो देखिएगा, बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो बसंत विषुव होता है ये कब होता है? तो ये 21 मार्च को ही होता है। उत्तर आयनात 22 दिसंबर को होता है, ये गलत है। अभी हमने आपको बताया ये गलत है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था। तीसरा है कि शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। हाँ, ये बात सही है, 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। दक्षिणायनात 21 जून को होता है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1 3 सही है। 1 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? जो सूर्य के चारों ओर जो है प्रत्येक नक्षत्र है इसका मार्ग जो है वृत्ताकार है, ये किसने सिद्ध किया था? किस वैज्ञानिक ने? तो ये केपलर ने सिद्ध किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सौरमंडल का हीलियोस्ट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल था ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। किसने? तो कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून क्या है? तो फ्रेंड्स, जो ब्लू मून होता है ये महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ब्लू मून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, किस ग्रह का है? पहले भी बता चुके हैं, ये नेपच्यून ग्रह का है। अगर नेपच्यून ग्रह बोला जाए तो शनि ग्रह को कहते हैं हम लोग नेपच्यून ग्रह। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये थे 200 क्वेश्चंस जो कि हमने 2 वीडियो में डिस्कस किए क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हैं दोनों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशली अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।